आज प्रयाग में लोक पहल के इस पावन पर्व मंच पर कार्यक्रम में आज जो पांडुलिपि रामकथा विषय पर दुर्लभ प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस लोक मंच के कार्यक्रम में तीर्थराज प्रयाग में आया हुआ हूँ और मैंने उस प्रदर्शनी में देखा कि विगत कई सौ और प्राचीनतम भगवान की राम की अयोध्या से लेकर लंका विजय प्राप्ति करने के बाद अयोध्या आने तक का वो दुर्लभ प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई थी। आपने सवाल किया रामचरितमानस पर। मुझको लगता है कतिपय कुछ राजनेता जिनको स्वतः धर्म के बारे में एक भी पैसे की जानकारी नहीं, राजनेता हैं ना या कि धर्मगुरु। धर्मगुरु का काम है धर्म पर चर्चा करना, वार्ता करना। राजनेताओं को यह काम नहीं है। लेकिन किसी को किसी ने भी अधिकार नहीं दिया किसी भी सनातन संस्कृति को गाली दे, किसी मजहब को गाली दे, किसी धर्म को ऊंचा नीचा छोटा बड़े कहे। दम होता उन नेताओं को तो अन्य समाज की कुरीति के बारे में चर्चा करके देख लेते, 72 टुकड़े उनके हो गए होते। लेकिन हम सनातन को मानने वाले हैं और भगवान ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। रामचरितमानस में इसका वर्णन है और जो जिस भाव से देखेगा उसको वही भाव उसमें मिलेगा। जिस प्रकार से एक नेता रामचरितमानस की जलाने की बात करता है, प्रतिबंध करने की बात करता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन जो लोग रामचरितमानस की बात करते हैं उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो राम का विरोध करता है, जो भगवान कृष्ण का विरोध करता है, जो रामायण का विरोध करता है, जो गीता का विरोध करता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से सरकार निपटे और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए। यह मानवता को शर्मसार करने वाले राजनेता हैं और मानव के लिए दानव के रूप में इस समाज में काम कर रहे हैं। सभी जातिवादी मानसिकता थोप कर लोगों पर और जाति को जाति से लड़ाकर बांटने की साजिश है और कुछ नहीं। महाराज जी, उनको आपसे डर लग रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए आपसे। नहीं, देखिए, अगर हमसे डर होता तो अभी तक उनके 72 टुकड़े हो गए होते। दम होता इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दें। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा की किसी ने समर्थन किया, हम समर्थन नहीं करते, लेकिन साधारण गरीब आदमी जो एक सामान्य सा व्यक्ति है, कपड़ा काट कर अपने बच्चे का जीवन यापन करता है, ऐसे लोगों का सर कलम हो जाता है। वही देश है। हम सनातन को मानने के साथ साथ यह देश संविधान से चलता है और मुझको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्ध रूप से सामाजिक आतंकवादी हैं। जो समाज को बांटने की साजिश करे, समाज में जो कुरीति फैलाए, उसको हम आतंकवादी कहते हैं। उल्टे वो मेरे ऊपर आतंक का आरोप लगाते हैं। मुझसे डर नहीं लगता। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो व्यक्ति भगवान राम को गाली दे, सनातन संस्कृति को गाली दे, जो पूरी सनातन परंपरा को सड़ी हुई जातिवादी बताए, सड़ी हुई बात कर दे, दुखद है, निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये राजू दास की निजी लड़ाई नहीं है कि राजू दास के ऊपर उसने हमला किया या राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया। हमने हमला किया उनकी मानसिकता पर, उनकी जो ओछी मानसिकता है उस पर राजू दास का हमला है, या ना कि राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला किया। अगर वो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो राजू दास जी आगे क्या करेंगे? यह राजू दास की लड़ाई नहीं, 130 करोड़ देशवासी की लड़ाई है। पूरे देश में कहीं पर वो नहीं चल पाएंगे, कहीं नहीं घुस पाएंगे। जो संवैधानिक लड़ाई है, जूते से उनका स्वागत करेंगे, उनको कलखे से उनकी स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि यह सनातन परंपरा वाला देश है जहाँ पर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। हमने किसी का अपमान थोड़ी नहीं किया है। हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य को यही तो कह रहे हैं ना, आपको किसने अधिकार दिया सनातन पे बात करने का? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यह डिबेट की विषय नहीं है, या ट्विटर पे बाहर का विषय नहीं है, ये फेसबुक पे लिखने का विषय नहीं है। आप मंच से गाली दो सनातन पे, ये नहीं चलेगा। आप जिस पार्टी की विचारधारा को मानते हो, लोहिया की विचारधारा, लोहिया ने रामराज की परिकल्पना किया था। काशी से लेकर बनारस से लेकर आपका जो है प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक रामायण मेला का शुरुआत लोहिया ने किया था। क्या उस विचारधारा को आप मारने की साजिश कर रहे हो? क्या आप संविधान से भगवान राम की वो दुर्लभ प्रति आप हटा सकते क्या? जिस प्रकार से अंबेडकर साहब ने संविधान में मूल प्रति पर भगवान राम का चित्रण है, क्या उसको आप हटा पाएंगे क्या? क्या महात्मा गांधी की रामराज की परिकल्पना थी, क्या उसको आप मिटा पाएंगे क्या? तो रामराज की परिकल्पना कोई विषय निजी राजू दास का नहीं है, यह विषय सनातन प्रेमियों का है और अखंड
जो सनातन संस्कृति, जो अखंड हिंदू राष्ट्र है, उसकी प्रकल्पना है और इसको आप दबा नहीं सकते। लेकिन कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही उनके खिलाफ तो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में एक घटना घटी जिस पर एनएसए लगाकर उस व्यक्ति को बंद कर दिया गया, और जो बार बार रामचरित मानस की जलाने की बात करता हो, जो बार बार कहता है कि सपा की सरकार बनेगा तो हम रामचरित मानस पर प्रतिबंध कर देते, वो खुला ऐसे आतंकवादी घूम रहा है, वैचारिक आतंकवादी, खुला ऐसे जो समाज को बांटने का साजिश कर रहा है, जिसको आतंकी द्वारा फंडिंग की जा रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाकर और देश की तोड़ने का जो बात करता है, वो खुला घूमे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया था लखनऊ में, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कौन फंडिंग कर रहा है? शुद्ध रूप से आतंकवादी संगठन फंडिंग कर रहा है। जो लोग 2049 में इस्लामिक मुल्क चाहते हैं, वो लोग उनके पीछे फंडिंग कर रहे हैं, हिंदू को हिंदू से बांटकर और राष्ट्र को तोड़ने की साजिश। अखिलेश यादव की चुप्पी क्या कहती है? दुख इस बात के है कि एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ जो रामचरित मानस को गाली देता है, भगवान कृष्ण को गाली देता हो, जो गीता को जलाने की बात करता हो, जिसके प्रसाद में रामचरित मानस जलाया जाता हो, उसको तुरंत प्रोत्साहन दे दिया जाता है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। इससे क्या क्या दिखता है? और एक तरफ तो जो जिसने रामचरित मानस की बात किया, ऋचा सिंह, रोली तिवारी, उसको पार्टी के बाहर का रास्ता आप दिखा देते हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मति भ्रम हो गया, लोहिया के विचारों से हट चुके हैं, और जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा था, सबको साथ लेके चलते थे, उनकी विचारों को कुठाराघात कर रहे हैं अखिलेश यादव। और आने वाले दिनों में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और मैं एक धर्मगुरु होने के नाते में कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है, ये सनातन की लड़ाई है। उसने अगर हमला किया है तो सनातन पे हमला किया है, उसने रामचरित मानस की जलाने की बात की है, और उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं अखिलेश जी। ये ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में जनता इस चीज़ का जवाब देगी। जो 2 महिलाएं निकाली गई हैं समाजवादी पार्टी से, आप उनका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति, जो 2 महिलाएं निकाली गई है, वो कोई पार्टी विचारधारा के विरोध में नहीं निकाली गई है। उसने कोई पार्टी की विचारधारा का विरोध नहीं किया। मुझको लगता है अगर पार्टी की विचारधारा सनातन को गाली देना है तो ऐसी विचारधारा जमीन में धंस जाए। मैं इसलिए उसके साथ में हूँ क्योंकि उसने सनातन की बात किया है, उसने राम की बात किया है, उसने भगवान कृष्ण की बात किया, उसने रामचरित मानस की बात किया, उसने गीता की बात की, गीता की सम्मान की बात की। अगर उसके एवज में उसको निकाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके साथ हैं तन मन धन से, और लगातार पूरे देश के सनातन प्रेमी वो दोनों बहनों के साथ हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि एक ये संत को शोभा नहीं देता कि वो किसी पे इनाम घोषित करे, गर्दन काटने, जुबान काटने की बात करे। ये तो काम कोई आतंकवादी कर सकता है। मैंने कई चैनल है, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ, किसी भी, मैं खुद अपनी बात का निंदा करता हूँ, किसी को अधिकार नहीं है किसी भी धर्म को गाली देने का। उसी प्रकार किसी को अधिकार नहीं है किसी की शर्म कलम करने का आदेश देने का। लेकिन आप समझ सकते हो, साधु संतों की देश, ऋषि मुनि महात्माओं की देश में, जहाँ प्रजातंत्र की व्यवस्था हो, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहाँ संविधान का राज चलता हो, वहाँ पर रामचरित मानस जलाए जाना, इस दुख के कारण, इससे आहत होकर मैंने कहा था, हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सरकलम करेगा 21 लाख का इनाम देंगे, इससे आहत होकर दिया था। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षमा भी मांगता हूँ, अपने विचार को मैं वापस भी लेता हूं अगर किसी को तकलीफ होता हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगेंगे? क्या मैंने तो एक गलती की, क्षमा मांग लिया। जो स्वामी प्रसाद मौर्य रोज चिल्लाता है, बार बार कहता है रामचरितमानस पर बैन होना चाहिए, और तो और सुनिए, आज की घटना है, मुंबई में उनका भाषण था, सारे धार्मिक ग्रंथों का, सारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों का बैन होना चाहिए। अब बताइए, इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दो, सरतन से जुदा हो जाएगी। आप बाइबिल के बारे में बोल के देख लो, सरतन से जुदा हो जाएगी, नहीं बोल सकते। तो आप इनाम वाला अपना बयान वापस ले रहे हैं? मैंने पूर्व में ही कहा कि मैं अपना जो घोषित किया वो बयान वापस लेता हूं। लेकिन इसके साथ साथ क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल पाएंगे क्या